नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी क्लास 10th में पढ़ते हैं और आपको भी बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 में देना है तो सिविक्स का वन शॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लाया हूं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 200-300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मात्र 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से 10 से 15 नंबर ऑब्जेक्टिव एक भी बाहर नहीं आएगा मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिविक्स मने वन शॉट, एक चैप्टर से लेकर जो 5 चैप्टर है उसमें पूरा चैप्टर का मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ सिविक्स में। हाँ, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक ना। तो आओ पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मात्र 10 से 12 मिनट में मेरे भाई, ज़्यादा मैं समय आपसे नहीं लूँगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये सभी प्रश्न MVBI है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन को याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका था, मैंने धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते, यह महात्मा गांधी ने कहे थे। अगला प्रश्न है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। माने कि सरकार का सबसे कौन सा प्रकार, तो लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब क्या होता है, लोगों का शासन। तो जनता का शासन, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यह कथन अब्राहम लिंकन ने ही किए थे, ठीक है ना। तो लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। दक्षिण अफ्रीका के जो प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, तो 4 का राइट आंसर नेल्सन मंडेला होगा मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, चौथा का बी आंसर राइट होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। तो 1975 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, ये MVBI प्रश्न है। लोकतंत्र का जो प्राण है वह राजनीतिक दलों को कहा जाता है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है उसका नाम है सरपंच। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो मेरे भाई चंडीगढ़। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है मेरे भाई, तो कहाँ पे है बताओ, पंचायती राज व्यवस्था में 33% महिलाओं को आरक्षण दी गई है पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक ना। करा 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई। और इससे पहले 16वीं का, तो 5 साल पीछे कर दो, 2014 में। इससे पहले 15वीं का, तो 2009 में। याद रखना, MVBI डेट है इस पर, ठीक ना। अगला प्रश्न है, 13 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो मेरे भाई जो श्रीलंका था सन 1948 ईस्वी में आज़ाद हो गया था। चिपको आंदोलन निम्न किससे संबंधित है, निम्न में किससे संबंधित है बताओ। आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से, या पेड़ बचाने से। पेड़ बचाने से होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 15 नंबर, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ, तो यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक ना। और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष है मेरे भाई, याद रखना। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है बंगला, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सी पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, तो 18 का राइट आंसर होगा पंचायत समिति। 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मेरे भाई बिहार में सबसे पहले हुआ था पटना में, याद रखना। और सबसे पहले भारत में तो 1688 ईस्वी मद्रास चेन्नई में हुआ था, याद रखना। सबसे पहले नगर निगम की स्थापना चेन्नई में हुई थी, भारत में पूछा जाए तो। 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 16 को उलट दो तो हो जाएगा 61, तो 61 होगा मेरे भाई, ठीक ना। 16 को उलट देगा 16 में, तो 61 महिलाओं की संख्या थी। दल बदल कानून निम्न में किस पर लागू होता है, तो दल बदल कानून जो है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है।
ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता था? 5 वर्षों का होता है। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? मैंने तुमको बताया था कि 17वीं का चुनाव हुआ था 2019 में, तो 16वीं का 2014 में। निम्न में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो शिक्षा मेरे भाई, गरीबी, बेरोजगारी सब है मेरे भाई। राइट आंसर डी हो जाएगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो 27 का राइट आंसर ब्रिटेन में पड़ेगा मेरे भाई, ब्रिटेन में पड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी मेरे भाई 1885 ईस्वी में हुई थी। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? तो जिला परिषद, नगर निगम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। नगर निगम जो है मेरे भाई इसमें त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक ना, जबकि जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति आता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे भाई। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? पहले था 21 वर्ष, लेकिन अब घटाकर कर दिया गया है 18 वर्ष। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 545। बोलविया किस महादेश का हिस्सा है? तो जो बोलविया है वह दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा है। बोलविया में जनसंघर्ष चला था पानी की कमी के कारण, ठीक ना, पानी के लेकर जो बोलविया में जनसंघर्ष चला था मेरे भाई। लोकसभा की सफलता निर्भर करती है, तो लोकसभा की जो सफलता है वह नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर चलती है मेरे भाई। अगर नागरिक जब विवेकपूर्ण दिमाग से नहीं करेगा ना सहभागिता, तो लोकसभा की सफलता नहीं हो पाएगी। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो मेरे भाई राजस्थान हो जाएगा, ठीक ना, भारत में। निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने सीटों की आरक्षित है? तो 33%। जी नहीं मेरे भाई, 41 का जो राइट आंसर होगा ना वह 50% होगा। 33 नहीं बल्कि 50% महिलाओं को आरक्षण दी गई है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो ये कहरी शासन व्यवस्था नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसने कहा था? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। लोकतंत्र एक उत्तरदायी और डैश सरकार है, तो मेरे भाई उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो मद्रास, चेन्नई में। कब बना? कमेंट में बताना। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? तो सूचना का जो अधिकार हुआ था 2005 ईस्वी में। नर्मदा घाटी परियोजना राज्यों से संबंधित है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। नहीं, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये भी नहीं होगा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये भी नहीं होगा, बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो राजस्थान। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 10.8%। 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? कमेंट में बताना। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय होगा। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो
53 का जो राइट आंसर होगा ना, वह यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही करता। जी हाँ, यह राइट आंसर होगा 53 का, सी। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1977 के आम चुनाव लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का बहुमूल्य मिला था? तो जनता पार्टी का मिला था। डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, तो मेघा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले जो महिलाओं की भागीदारी थी ना, 10%। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य से अवस्थित हुआ था? तो भारत के बिहार राज्य से अवस्थित था लिच्छवी गणतंत्र। लास्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, झारखंड राज्य कब गठन हुआ? माने झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। जैसे ही बिहार से अलग होना, जैसे ही उसका गठन कर दिया गया था, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। तो मेरे भाई, आपका 58 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ? मेरे उम्मीद से तो सबका 30+ सही हुआ होगा। अगर जोन प्रश्न आपको नहीं आता होगा उसको लिख कर नोटबुक पर याद कर लीजिएगा। यहाँ से 5, 10 से 15 नंबर एग्जाम में फिक्स है 2025 के बोर्ड एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, तो सिविक्स 1 शॉट खत्म हो गया। इसी तरह बर्निका का 1 शॉट वीडियो नहीं देखे हैं, बर्निका का 1 शॉट वीडियो, तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप प्लीज़ मेरे भाई, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर बहुत ज़्यादा करना, ताकि दोस्त भी तो देख ले ये वीडियो। आप प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मात्र 11 से 12 मिनट में मैं आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी सिविक्स का 1 शॉट दे दूँगा हूँ। सिविक्स का आप टेंशन खत्म कर लीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन लगाकर। जय हिंद, वंदे मातरम।